जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव नाम। अलख अगम की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करूं वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेव नाम। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। आप सभी प्रेमी भाई बंधुओं, माता पिता नर नारी बच्चे बच्चियों सबको सादर जय गुरु जी। आज का ये सत्संग है कि भगवान अपने भक्तों को सही मार्ग पर कैसे लाते हैं। एक सेठ जिनका नाम है श्रीनिवास, उनकी धर्मपत्नी का नाम है श्री लक्ष्मी देवी। श्री लक्ष्मी देवी तो भगवान की बहुत बड़ी भक्तिन है, लेकिन श्रीनिवास एक बहुत बड़े कंजूस आदमी है। सेठ तो बहुत बड़े हैं, लेकिन वह किसी को एक पैसा दान नहीं देते। आज उनकी कथा है। श्री लक्ष्मी की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ये सोचने लगे कि इनके पति को भी सही मार्ग पर रखा जाए। ये भी साधु महात्माओं की, ब्राह्मणों की, विद्वानों की सबकी सेवा करें, सबकी कदर करें, दीन दुखियों को ऊपर दया करें, उनको भी जो है दान दक्षिणा दें। भगवान सोचने लगे कि इनको भी रास्ते पर लाया जाए। तो भगवान ने ब्राह्मण का भेष बनाया और जहां इनकी दुकान थी, सेठ की दुकान के पास जाकर कहें कि सेठ जी, और हम अपने लड़के का यज्ञोपति पवित्र संस्कार करना चाहते हैं, तो उसमें कुछ खर्चा लगेगा, तो कुछ आप दे दीजिए। आप इस शहर के नामी सेठ हैं। तो कहें ठीक है, कल आ जाना। इधर श्रीनिवास सोचने लगे कि आज आज मैं यदि इसको दे दूंगा तो कल भी आएगा, कोई बात कहेगा कि आज हमको ये जरूरत है, वो जरूरत है, कल भी मांगेगा। फिर ऐसे आज तो लड़के की है, परसों नाती की होगी, फिर और कोई फंक्शन करेगा शादी विवाह का, उसमें भी मांगेगा। तो इसको देना नहीं, वो किसी को देते नहीं। तो जब जब वह बुलाते थे कि कल आना कल आना, तो तब तब जो है सेठ जी यही कहते श्रीनिवास जी की मतलब अब कल आना है आप। ऐसे ढेर दिन बीत गया, तो उन्होंने अपने नौकर से कहा कि आएंगे जब ये ब्राह्मण देव, तो उनसे कह देना 2 महीने के बाद आएंगे। तो 2 महीने के बाद वो आए भगवान उनके यहाँ मांगने के लिए। ऐसे 6 महीने बीत गया। 6 महीने बीत गया, भगवान उनके दरवाजे पर जाते ब्राह्मण का वेश बनाकर और उनसे मांगते, तो श्रीनिवास उनको देते नहीं। तो जब 6 महीना बीत गया तो श्रीनिवास सोचने लगे पिंड तो छोड़ेगा नहीं, तो जो जो वो पैसा जो गिलंड के टाइप था, जो मतलब नहीं चलता था, जो बेकार था, वह 2 झोरी जो है पैसा रखे हुए थे, जो चलता नहीं था, बेकार हो गया, वह चलन में नहीं था, उसी को दे दिया। तो ब्राह्मण रूपी भगवान भेषधारी जो ब्राह्मण का भेष बनाए, तो उन्होंने कहा कि सेठ जी, ये क्या गिलंट आप देते हो, ये चलने वलने वाला है नहीं, इसको हम ले जाके क्या करेंगे। तो कहा कि तुम हमारे यहाँ मांगने के लिए आए थे ना, हमने धन तुमको दे दिया, चाहे ये चले ना चले, अब जाओ, फिर दोबारा मत आना। अब भगवान ब्राह्मण के भेष में सोचने लगे
तो वही सब ले करके पैसा जो गिलंट, वह उनके घर चले गए जहां उनकी धर्म पत्नी थी। उनकी धर्म पत्नी से वो सारी बात कहे, तो धर्म पत्नी से कहे कि मैं 6 महीना से इनके पास आ रहा हूँ, श्रीनिवास के पास, और हमको दौड़ाते रहे, और आज हमको ये गिलंट दी जो चलने वाला नहीं, ये पैसा खोज। तो हमारे लड़की का ये गोपति पवित्र संस्कार कराना है, ब्राह्मणों को भोज कराना है और लोगों को खिलाना पिलाना है, तो हम कहाँ से करें। तो ये बहुत दुखी हुई इनकी धर्मपत्नी श्रीनिवास की, और उन्होंने उनके पास से जो नाक में लोग पहनते हैं नथनी रखी हुई थी और कीमती था, तो वही उनको दे दी, कहें कि इसी को बेचकर आप जो है अपना काम करें। तो भगवान उसको लेके चले आए और वही श्रीनिवास की दुकान पर आए, कहे कि हमको ये हमारा जो है इसको आप, एक भक्त ने हमको दान दिया है, तो इसको आप गिरवी रख लीजिए, हमको 100 सोने की मुद्रा दे दीजिए। तो वो जब देखने लगे, कहे तो ये तो हमारी धर्म पत्नी का है, लगता है ये ठग जो है हमारे घर पे चला गया, और हमारी पत्नी तो सीधी सादी भोली वाली है, और वो दे दी। तो कहा ठीक है, आज तो पैसा नहीं है, लेकिन कल आओ, कल हम तुम्हें दे देंगे। अब उसके बाद दुकान बंद किया और सीधे चलाया घर, अपनी पत्नी को बुलाया, कहा कि जो तुम नथनी पहनती थी वह लेके आओ, तो हमको जरूरत है। तो श्रीनिवास की पत्नी अब घर में जाती बाहर आती, तो श्रीनिवास तो जानता था कि ये तो दान में दे दी, मिलेगा कैसे। तो फिर उसने ताड़ना दिया कि यदि तुम जल्दी नहीं ला के दोगी तो कहीं गायब कर दी हो तो जान लो कि तुमको जिंदा हम नहीं छोड़ेंगे। ये सोच करके जो है, ये सोच करके श्रीनिवास की पत्नी अब सोचने लगी कि अब पति तो हमको जिंदा नहीं छोड़ेंगे, तो पति यदि हमको मारेंगे तो कलंक लग जाएगा, इससे अच्छा हम ही जार खा के मर जाए। तो भगवान की मूर्त के सामने उन्होंने हाथ जोड़ा, प्रार्थना किया कि हे प्रभु, अब तो कोई चारा नहीं है, पति मार देगा तो पूरा कलंक लग जाएगा। तो जो ब्राह्मण देवता ले गए हैं हमारी नथनी, उनके ऊपर आप दया कृपा कर दीजिएगा, उनको किसी प्रकार का कष्ट न होने पाए और हमारे पति को कोई कलंक न लगने पाए। यह कह करके जो है वो जहर को पीने लगी। जैसे जहर ओठ पर लगाई, तैसे उनकी नथुनी जो है उसी कटोरी में जिसमें जहर वो रखी थी गिर पड़ा, झन्न से हुआ। तो ये आंख खोल दी तो देखती हैं कि वही नथनी। तो नथनी को निकाला उसमें से और जहर को किनारे कर दिया, और इसके बाद उस नथनी को धो करके अपने पति के पास लेके गई, कहे कि ये नथनी आप लीजिए। वह समझ गई कि ये भगवान की माया, भगवान की कृपा है, भगवान ने हमको बचाना चाहा इसलिए ऐसा किया। तो जब श्रीनिवास देखे नथनी तो पहचान गए कि ये तो वही नथनी है हमारी धर्म पत्नी का। तो फिर ये नथनी यहाँ कैसे फिर चली आई। तो गए जहां वह तिजोरी में अपने दुकान पर रखे हुए थे, तिजोरी का ताला तो खोला और उसके बाद देखा कि उसमें नथनी गायब, नथनी है ये नहीं। फिर वो अपनी धर्मपत्नी के पास आए, धर्मपत्नी से कहा कि देखो तुम सच सच बताओ, हम तो ये जानते हैं कि तुम्हारी नथनी हम अपने जो है तिजोरी में रखे हुए थे, ये तो हमको मालूम है, लेकिन वो नथनी यहाँ पे कैसे आई और फिर क्या इसका माजरा है, हमें साफ साफ बताओ। तो उनकी धर्मपत्नी कहा स्वामी, आपने मेरे ऊपर बहुत ताड़ना दिया, तो आपको सही हकीकत बात बता रहा हूँ कि वो जो ब्राह्मण आए थे उनको 6 महीना आप टरकाबाजी कर रहे थे, तो हमको दया आई तो हमने वो दे दिया था उन्हीं ब्राह्मणों को। अब हमको ये नहीं पता कि आपके पास वो नथनी कैसी पहुंची, लेकिन हमने दे दिया था। जब आपने जिद किया तो हम ये जान गए कि हम तो दे नहीं पाएंगे, तो आप हमको मार दोगे
तो फिर आपको कलंक लग जाएगा। इसलिए हमने सोचा कि हम खुद अपना जान दे, तो हमने जहर पीने की व्यवस्था बनाई। और जैसे जहर अपने ओठ पर लगाया, तैसे वह नथनी जो है इसमें आके गिर पड़ी। तो ये मालिक की, भगवान की कृपा है, भगवान की कृपा है। तो इसलिए जो है सही सही बात जो था वह हमने आपको बता दी। अब श्रीनिवास हाथ जोड़ करके और रोने लगे, कहें कि हमने तो बहुत बड़ी गलती किया, भगवान हमारे दरवाजे पर 6 महीना तक आते रहे, हम उनको टरकाबाजी करते रहे। तो अपनी पत्नी का हाथ अपने हाथ में लिया और संकल्प किया कि आज से ये तन, ये मन, ये धन दौलत, दुकान दफ्तर, सब कुछ ये हम भगवान को अर्पण करते हैं। ये सब आज से भगवान का अर्पण कर दिया। और अपना दुकान पर कोई भी ग्राहक, कोई भी आता, दिन दुखिया जो भी मांगता उसको देते। अब दान देते देते सब कुछ उनका खत्म हो गया। और जब कुछ नहीं रह गया तो उन्होंने कहा, उनकी धर्म पत्नी ने कहा, अब तो कुछ भी नहीं रह गया, जो पहने हुए कपड़ा वही हम लोगों के पास कपड़ा है, और तो कुछ है नहीं। अब कैसे जिंदगी चलेगी? कहें अब जिंदगी यहाँ कहाँ चलना है, अब चलो बद्रिका आश्रम, बद्रिकानाथ, अब वहीं चल के हम लोग रहेंगे और वहीं अपना उनकी भक्ति करते हुए अपने जीवन को समाप्त कर देंगे। तो भक्त इस तरह के होते हैं, भक्त इस तरह के होते हैं कि भगवान की भक्ति जब वो करने लगते हैं तो किसी भी चीज का परवाह नहीं करते। भगवान लगते ऐसे भक्तों पर बहुत दयालु हो जाते, कृपालु हो जाते हैं। उनकी धर्म पत्नी जो थी, धर्म पत्नी के कारण श्रीनिवास के अंदर ये बदलाव चालू हुआ, ये बदलाव चालू हुआ और ये परम भक्त भगवान के बन गए। भगवान की कृपा हो गई, भगवान ने इन दोनों को दर्शन दिया, इन दोनों की सदगति हुई। महात्मा इसी बात को समझाते हैं कि अपनी नियत को साफ रख करके प्रभु का ध्यान, भजन, सिमरन में लगे रहना चाहिए, उनका नाम जप करना चाहिए, आए गए अतिथियों का सत्कार करना चाहिए। भगवान सबके ऊपर कृपा करता है। जब भगवान ने जन्म दे दिया है तो हम लोगों की परवरिश वही करेगा। हम लोग अपनी मर्जी से क्या कर सकते हैं? जहाँ हम लोग ने आगे क्या होने वाला उसको नहीं जानेंगे, पीछे क्या होने वाला उसको नहीं जानेंगे, क्या घटनाएं कब घट जाएगी हम लोग जानते ही नहीं। भगवान के भरोसे हैं, तो भगवान तो सब कुछ जानता है, हम लोग कब क्या किस चीज की जरूरत। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर अगला सत्संग फिर आपको अगली वीडियो में मिलेगा। जय गुरु।